ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਸ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਈਦ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਕਰੀਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, आओ सुनते हैं। ये बकरीद कितने दिन चलती है? बकरीद 3 दिन चलता है। ये कैसे चालू कैसे करते हैं? सुबह से लेके सुबह हम लोग बकरीद का जब दिन चांद निकलता है, आज चांद निकला, कल हम लोग बकरीद की नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है कुर्बानी देते हैं। लेकिन मुसलमान को नमाज कितनी टाइम पढ़नी चाहिए लाजमी? 5 टाइम रोज डेली जहाँ शुक्रवार के शुक्रवार? नहीं, शुक्रवार को हफ्ते में 1 दिन जुमा का नमाज अदा करने की इजाज़त है। वो सभी समाज के साथ इकट्ठे जमात में पढ़ते हैं नमाज। लेकिन जो 5 वक्त की जो नमाज होती है, 5 वक्त की नमाज, फजर, जोहर, मगरिब, जोहर, असर, मगरिब, ऐसा, तो ये नमाज जो है मस्जिद में अदा किया जाता है और घर पे भी अदा किया जाता है। लेकिन हफ्ते में 1 बार जो नमाज है वो सिर्फ मस्जिद में ही अदा किया जाता है। पूरे साल में मुसलमानों के 2 ही त्योहार होते हैं, एक ईद, एक बकरीद, सबसे बेहतरीन। इसमें अंतर क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, मुसलमान का भी बहुत त्यौहार है। जैसे हमारे सनातन भाइयों के बहुत त्यौहार है, महीना में 5-6 त्यौहार निकल जाते हैं। उस तरीके से हम लोगों में साल में 10-15 त्यौहार जरूर है। वो गिनाएंगे कौन कौन सा त्यौहार? शब बारात है, शब बारात है, जिसमें मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर की रात को अल्लाह तबारक तआला से मिलने गए थे। ठीक है। उसके बाद आता है रमज़ान, 1 महीना रोज़ा रहते हैं। उसके बाद आता है ईद, उसके बाद आता है 2.5 महीने के बाद बकरीद, 2.25 महीने के बाद फिर उसके बाद जो है मुहर्रम आता है, जिसमें हमारे नबी के नवासे ने अपने जान को आहुति देकर कुर्बान करके और इस्लाम को बचाया, इंसानियत को बचाया, और उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। छोटे छोटे 6 महीने के बच्चे असगर को भी कुर्बान कर दिया, और अपनी इंसानियत को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, सच्चाई को बचाने के लिए। तो मुहर्रम के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें ताजिया निकलते हैं। तो बहुत सारी त्यौहार है, कुंडेला फातिया, बाकी जो पैगंबर है जैसे भी है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। आज बकरीद है, हिंदू और सिख भाईचारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई है, जब लहू है हम सब का एक, फिर दूरी क्यों बनाई है, और गर्व से कहो ए बंदे, हम सब भाई भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देश में हमारे अमन शांति हो, हमारा भारत हमेशा तरक्की करे, और पूरे दुनिया के अंदर में हमारे भारत का नाम हो, और भारत एक ऐसा मुल्क बने जो दुनिया इसको पहचाने और इज्जत की नज़र से देखे। ठीक है। और वालेकुम सलाम। मास्टर जी, आज बकरीद है जी। बकरीद पहले बताओ कि कैसे मनाई जाती है? बकरीद, मैं फिरोज मास्टर हौजली में प्रधान पंजाब स्टेट। बकरीद बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने अपने पैगंबर से इम्तहान मांगा था कि तुम मुझे कुर्बानी दो, और जो सबसे खूबसूरत चीज़ है उसकी कुर्बानी दो। तो अल्लाह तबारक तआला ने कुर्बानी जब मांगा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुम्बे की, क्या कहते हैं, ऊँट की कुर्बानी, बहुत सारी जानवरों की कुर्बानी दे दी। अल्लाह फिर भी खुश नहीं हुआ, तो अल्लाह तबारक तआला ने फिर कुर्बानी दोबारा फिर मांगा। तो उन्होंने जो है अपने बेटे की कुर्बानी देना चाहा। तो जैसे ही छुरा गले पे फेरा अपने बेटे को लेटाकर, तो बेटे को अल्लाह तबारक तआला ने खींच लिया, और उसके बाद जो है वहाँ पर दुम्बा पेश कर दिया, तो वो दुम्बा कुर्बान हो गया। तब से लेकर के आज तक ये कुर्बानी का सिलसिला चल रहा है। बकरे की क्यों ही कुर्बानी दी जाती? क्योंकि वो बेज़ुबान है? नहीं, अल्लाह तबारक तआला ने पहले, अल्लाह तबारक तआला को पहले ऊँट, बकरे, बहुत सारी जानवरों की कुर्बानी दी गई, लेकिन अल्लाह खुश नहीं हुआ। अल्लाह ने इम्तहान लेना था कि
तुमको सबसे ज़्यादा जो प्यारा है उसकी कुर्बानी दो। तो सबसे प्यारा औलाद होता है इंसान के लिए, तो उन्होंने अपने औलाद को कुर्बान करने के लिए ले गया जंगलों में। तो ले आकर के जब उनको लेटाया तो उस औलाद ने बोला कि अब्बू जान मेरी आँखों पे पट्टी बांध दो कि आपको छोड़ा चलाने में दिक्कत नहीं हो, अल्लाह नाराज़ नहीं हो आपसे। जब अल्लाह ने कुर्बान मांगा है, हम उनके औलाद हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो उनकी राह में कुर्बान होने के लिए तो हंसते हंसते कुर्बान होंगे, इसलिए आँख में पट्टी बांध दो। तो उन्होंने आँख में पट्टी बांध ली और जैसे ही छुरा चलाया तो अल्लाह ने इम्तहान ले रहे थे वो, तो अल्लाह ने उनको खींच लिया बेटे को हटा करके और दुम्बे को पेश कर दिया, दुम्बा कुर्बान हो गया। ये अल्लाह का फरमान है कि हर मुसलमान को बलि देनी पड़ेगी बकरे की। अब बिल्कुल देनी अगर चाहिए। किसी के पास ये अवस्था ना हो, नहीं, जिनके पास दौलत है उसको कुर्बान करना है, जिसके पास है नहीं वो कहाँ से करेगा। भाईजान चुप। SMZ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੱਲੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।